बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आप विचार कर लीजिए, ये आपके मन की बात है कि क्या करना है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज ब्रजमंडल में गोकुल में बड़ा उत्सव होने लगा। सभी ब्रजवासी आए तो बेचारी वो बूढ़ी मैया जो जिसके मुख में दांत नहीं है, 90 वर्ष की जिसकी उम्र है, अब तो जब सबको जाते हुए उस बूढ़ी माँ ने देखा, सब बड़े सज धज करके जा रहे हैं, 16 श्रृंगार करके जा रही हैं ब्रज की नई गोपियां। तो उसने भी देखा कि कोई ना कोई तो बात है। पूछने लगी, क्यों भैया कहाँ भयो? तो ब्रजवासी कहने लगे, भैया तो नहीं पता, अभी कहाँ जा रहे हैं? नंद जी के यहाँ जा रहे हैं बधाई देने। तो उसने सोचा कि जब सब जा रहे हैं तो मुझे भी चलना चाहिए। अब बेचारी बूढ़ी मैया है, शादी के समय के बेचारी के लहंगा फरिया रखे थे कोई 80 वर्ष पुराने, तो उसने निकाले और मैया भी पहन करके तैयार हुई। मुख में दांत नहीं, बढ़िया। अब बेचारी को पता नहीं है कि होठों पे क्या लगाती हैं, आंखों में क्या लगाती हैं। होठों पे लगाने वाला आंखों में लगा लिया, आंखों में लगाने वाला होठों पे लगा लिया, और बढ़िया काला लाल अपना मुंह बना के और मैया भी पहुंची। वहां पर ब्रजवासियों ने लाला के जन्म की खुशी में नंद जी के यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया और उसमें दूध दही मक्खन आदि सब डाला और उसमें हरिद्रा चूर्ण, पिसी हुई हल्दी का चूरन डाला और सब पीला पीला करके, और एक दूसरे को उस गड्ढे में पटक देते हैं। आते ही पीला पीला एकदम से आनंद में छा जाता है। माखन के बड़े बड़े गोले बनाए, बड़े बड़े लड्डू बनाए, एक दूसरे को मार रहे हैं, लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। मैया ने आकर के फिर पूछा, चो भैया लालाओ का भयो? मैया तो अभी ना पतो का भयो? ना भैया मो ना पतो का भयो। अब जैसे ही मैया ने मुंह खोला, का भयो, जैसे ही मुख खोला तो एक ब्रजवासी ने लड्डू फेंक करके मक्खन का गोला मैया के मुख में मारा। दांत तो थे नहीं, बिना किसी रुकावट के सीधा अंदर चला गया। अभी भी नहीं पता लगा का भयो? नंद बाबा के लाला भयो। अच्छो भैया अच्छो चोखो, ऐसे लाला तो भैया रोज ही होयो करें। मैया ने भी बड़ा आशीर्वाद। सभी ब्रजवासी एक दूसरे को पकड़ करके नचा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, क्योंकि नंद घर आनंद भयो, उसका नाम ही स्वयं आनंद है। तो आज सारा ब्रजमंडल आनंदमय है एकदम से। सभी लोग आए नंद जी के अंगना में बधाई देने के लिए, और बड़े धूमधाम से सभी बधाई दे रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, बधाई बजा रहे हैं, बधाई बांट रहे हैं। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई सखियो, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई सखियो, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। देखो लाला का जन्म हुआ है, इसमें अगर नृत्य करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगले जन्म में करना चाहो तो मत करो।
और ताली भी बजा, घर घर ताली बजानी पड़ेगी। यहाँ ताली बजाओ तो नहीं बजानी पड़ेगी। बाप को पता है कौन बजाते हैं ताली है? बच्चे की बधाई लेने वाले आते हैं ना, वो घर घर ताली बजाते हैं। तो आप यहाँ बजाओगे तो घर घर ताली नहीं बजानी पड़ेगी, ये बात सत्य है। नंद जो के अंगना में बज रहे यार बधाई, नंद जो के नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाइयाँ। बरसाने वाली की
बधाई देने लगे, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है सभी लोग। लेकिन आज पूरा ब्रजमंडल लाला के जन्म की खुशी में और एकदम से मिठाई में बदल गया सारा ब्रजमंडल। कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, सारी ब्रज की नारी एकदम मानो बर्फ ही हो गई। कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गोप सब गरम मसाला, और जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरात में लड़ुआ सोलाला। और बड़ा भारी उत्सव चल रहा है नंद भवन में। भगवान के उत्सव जन्मोत्सव में नंद बाबा ने नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लहदो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। लिखा है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद जी के यहां जब आत्मज यानी कि पुत्र आत्मज उत्पन्न हुआ तो जाता लहादो महामन। आज नंद बाबा इतने आह्लादित, इतने महान मन वाले हो गए लाला के जन्म की खुशी में, इतने आह्लादित, इतने प्रसन्न कि जितना कहा जाए उतना कम है। धेनु नाम न्योते प्रासाद विप्रेभ्य समलंकृते। ब्राह्मणों को धेनुओं गायों का दान किया कि पूत सपूत जन्यो यशुधा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, और देवन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मत बोरी, और देख के मोहि लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। पूत सपूत जन्यो यशुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, और देवन के आनंद भयो, देवता भी आनंद मनाने लगे, मंगलगान होने लगा। और बेटे के जन्म की खुशी में नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मत बोरी। जो खजाने के भंडार के जो मालिक हैं देवताओं के खजाने के, भगवान कुबेर, वो भी लज्जित होने लगे, उनको भी संकोच लगने लगा कि नंद बाबा ने इतना दान किया आज
ब्राह्मणों को। 9 लाख गायों का नंद बाबा ने 9 लाख गाय थी नंद बाबा के। और ऐसा वर्णन आता है कि प्रत्येक गाय के सींग सोने के और चांदी के खुर बनवा करके गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ये गाय चरैया नंदलाल मेरो है, ये गाय चरैया नंदलाल मेरो है, ये माखन चुरैया नंदलाल मेरो है, ये माखन चुरैया नंदलाल मेरो है, ये राशि रचैया नंदलाल मेरो है, ये रास रचैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धेनु नाम न्यूते प्रासाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलांद्रीन सप्तरत्नौघा। तिलों के पहाड़ बनाए नंद बाबा ने, तिल के पहाड़, और वो पहाड़ बना बना करके ब्राह्मणों को दान की। नंद बाबा ने अपना सब कुछ लुटा दिया। देख के मोए लुटाई दियो, न बची बछिया चचिया न पिछोरी। 9 लाख गायों में से आज एक बछिया भी नहीं रही। सब कुछ नंद बाबा ने दान दे दिया। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा क्या हुआ, एक बार एक पंडित जी कोई काशी पढ़ने के लिए गए। काशी जाकर के बढ़िया भागवत जी का, विद्या का, ज्योतिष का अध्ययन किया और बड़े प्रकांड विद्वान हुए महाराज। 12 वर्ष काशी में रहे। और 12 वर्ष के बाद भागवत सीख करके, भागवत का मूल पारायण लगा करके, अध्ययन करके, और गांव की ओर जब वापस आने लगे, भगवान के भक्त जो भगवान के बारे में जान लेता है, जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, फिर वो इस संसार से लगभग विरक्त सा हो जाता है। लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वो पागल नहीं होता। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। भगवान का जो भक्त हो जाता है, जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, फिर लोग, दुनिया वाले उसे पागल कहते हैं, ये पागल हो। लेकिन वो भाव में भगवान के खोया हुआ, भक्ति में डूबा हुआ है। अब तो पंडित जी जब लौटे, ट्रेन का टिकट बनवाया, रिजर्वेशन बनवाया, आने लगे। लेकिन पुराने जमाने की बात है साहब, लेकिन दोनों बातें पूर्व काल से ही चली आ रही हैं। भले आदमी भी भगवान के भक्त भी होते हैं, तो कुछ थोड़े दुष्प्रवृत्ति के भी होते हैं। पंडित जी काशी से ट्रेन में चढ़े, अपना सारा सब कुछ जो जरूरत का सामान था, भागवत की पोथी, अपनी किताब पुस्तक सारी ली और ट्रेन में बैठ करके चलने लगे।
लेकिन हुआ क्या, पंडित जी तो बेचारे अपने जब नींद लगी तो राम राम सीताराम राधे श्याम जपते रहे, नींद लगी सो लिए। लेकिन इतने में ही रास्ते में किसी जीव कतरे ने महाराज उनकी जीभ को काट दिया। आगे जाकर के स्टेशन पर ट्रेन रुकी। पंडित जी ने सोचा चलो कुछ फलाहार कर लेते हैं, कुछ फल ले लेते हैं, खा लेते हैं। अब तो पंडित जी बाहर निकले ट्रेन के और स्टेशन पर फल लेने के लिए पहुंचे। फल वाले से कहा भैया जरा फल दो। उसने फल दिए और पंडित जी ने जैसे ही वो पहले जेब वाली कमीज वगैरह बोलते हैं उस जमाने में चला करती थी, और जैसे ही पंडित जी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो हाथ दूसरी तरफ निकल गया। राम 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 पंडित जी ने कहा अरे राम 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 ये क्या हुआ, बताओ किसी ने जेब ही काट ली, हमारी ही जेब काट ली। बताओ राम राम करने वालों को भी नहीं छोड़ते, कम से कम जो भगवान का भजन करते हैं उनकी जेब तो नहीं काटनी चाहिए। अरे भैया रखो रखो तुम अपने फल रखो और कोई बात नहीं। फल वाले ने कहा अरे पंडित जी पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, ले लो। अब देखा तो टिकट भी साफ कर ले गया महाराज, बड़ा मामला गंभीर। पैसे तो लिए ही लिए लेकिन जो टिकट था रिजर्वेशन का उसे भी ले गया। अब तो पंडित जी का सफर भी नहीं हो सकता, टिकट भी नहीं और पैसा भी नहीं। तो पंडित जी ने सोचा यहीं पास में कोई 4-5 किलोमीटर जो नगर दिखाई दे रहा है, कोई गांव है, वहां चलते हैं। और मन में विचार आया कि मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। पंडित जी ने विचार किया कोई बात नहीं, पैसा ही तो ले गया, टिकट ही तो ले गया, लेकिन भगवान अपने साथ है। सीताराम सीताराम जपते हुए पहुंचे। सोचा कि किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी ब्राह्मण का ही घर पूछना चाहिए, किसी पंडित के यहीं चलना चाहिए, और तो पता नहीं कोई समझेगा कि नहीं, लेकिन ब्राह्मण हम भी हैं तो ब्राह्मण तो हमारी बात को समझे। पूछते बताते बेचारे पंडित जी पहुंचे। पुरोहित जी का घर भैया किधर है, पुरोहित जी का घर किधर है, बता दिया किसी ने, पहुंच गए। पुरोहित जी अपने बैठे हुए थे घर पर। पंडित जी आए द्वार से, सीताराम सीताराम राधे श्याम। हम सुनाई नहीं पुरोहित जी ने तो दोबारा कहा अरे महाराज सीताराम, हम काशी से आए हैं। तो क्या तुम कलकत्ते से चले आओ, हमें क्या लेना देना। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ जाति कौन जाने सो जाने, कौन जाति को, जो अपनी जाति को ही नहीं समझ रहा वो किसको समझेगा। अरे भैया हम काशी से आए हैं और भागवत करते हैं, भागवत कथा। क्या? अरे तुम कुछ भी करो, लेकिन जब भागवत का नाम सुना तो उसे कुछ अलग ही सुनाई दिया। भागवत, अरे ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये क्या होता है, कैसी होती है भागवत। तो पंडित जी कहने लगे कि भैया ऐसा करो, जाओ तुम, तुम्हारे यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, पटेल साहब हैं, उनको जाके बताओ कि पटेल साहब भागवत करवाओ। पंडित जी आए हैं काशी से। अरे बोले हमारा पटेल दूसरी तरह का आदमी है और तुम कहाँ खामा खा की बात लेके चले आए। अरे बोले नहीं, जाओ कहो पटेल साहब से कि पंडित जी आए हैं भागवत करवा। तो उसे पुरोहित जी को कुछ समझ आया, चलेगा। अब पटेल साहब तो बेचारे बैठे थे, दरवाजे पर एक बहुत बड़ी शिला पत्थर पड़ा हुआ था, उस पर पटेल साहब बैठे और पंचायत चल रही थी। साहब पंचायत निपटा रहे हैं पटेल साहब। पुरोहित जी पहुंचे, आओ आओ पुरोहित जी आओ आओ आओ। हाँ कैसे आए? अरे वो बोले पटेल साहब पंडित जी आए हैं कोई काशी से और कहते हैं
कि कोई हमने तो ऐसा ही नाम सुना, भागवत तो कुछ कह रहे थे कि वो करते हैं। अरे फिरोज जी आप भी पता नहीं किस किस की बातों में आ जाते हैं। चलो चलो भागो भागो भगाओ, उनको भी भगाओ, ऐसा भगाओ। पटेल साहब बड़े नाराज। अब फिरोज जी को बड़ा बुरा लगा कि इस पंडित के चक्कर में हमको भी बड़ी बात सुननी पड़ी, हमारा पटेल नाराज। लेकिन वही पास में पटेल के नाती पोते बच्चे खेल रहे थे छोटे छोटे, और जब उन्होंने सुना कि भागवत, तो वो रोने लगे, हम तो भागवत देखेंगे देखेंगे। अब बच्चों को बेचारों को क्या पता है कि भागवत देखी जाती है कि सुनी जाती है। अब वो तो मचलने लगे। अब पटेल चिल्ला के बोला पंडित जी को, जाओ बुला ले आओ उन्हें, कहो जाके कि हमारे तो बच्चन के पेट फूले जा रहे हैं, हम रो रो के मर रहे हैं, चलो दिखाओ कैसी है भागवत। अब तो फिरोज जी दौड़े दौड़े आए और कहा पंडित जी से, चलो बुलाया है पटेल साहब ने, दिखाओ कैसी है भागवत में। अरे बोले पंडित जी अभी चलाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, मंगलाचरण। अरे बोले ये मंगलाचरण फंगलाचरण यहाँ नहीं चलता, चलो उठाओ थैला। पंडित जी बोले ये तो बड़े बिल्कुल ही मूर्ख है। कोई बात नहीं, पंडित जी ने अपना झोला उठाया, भागवत की पोथी उठाई, कंबल उठाया, चले गए पटेल साहब। पटेल साहब बोले दिखाओ कैसी होती है भागवत, हमारे बच्चा रो रो के मरे जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा दिखाओ। पंडित जी भी बड़े अचंभे में, देख बच्चे बच्चे भागवत देखने के लिए रो रहे हैं, बताओ ये तो बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि बच्चों को बेचारों को नहीं पता कि क्या है उसमें। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। तब तक पटेल साहब उठ के अंदर चले गए और पंडित जी ने उसी शिला पर पटेल साहब की जो थी, जो पत्थर जो शिला रखी हुई थी, उस पर अपना कंबल बिछाया और अपना आसन लगा लिया, भागवत जी की पोथी विराजमान की और अपना मंगलाचरण करने लगे, जो श्लोक मंत्र बोलते हैं बोलने लगे। अब तो थोड़ी देर के बाद वहां पर जो पंचायत के लिए लोग बैठे हुए थे, वो भी सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि शायद कुछ होगा, यहाँ कुछ निकलेगा दिखने वाला। बैठे देख रहे थे सब लोग। इतने में पटेल साहब अंदर से निकल करके आए और उन्होंने देखा कि पंडित जी मेरी ही आसन पर बैठ गए। उसी शिला पर पटेल साहब सोते थे, वही उनका सोने का स्थान था महाराज। अब पंडित जी आसन लगाए बैठे हैं, पटेल साहब ने देखा तो वो भी बैठ गए बाजू में और पंडित जी के पैर पर ही रखा अपना सर और सो गए। अब पटेल साहब सो गए, खर्राटे बजाने लगे। अब पंडित जी को एक तो खर्राटे से बड़ी भागवत सुनाने में प्रॉब्लम हो, और दूसरा कुंटलों भजन पंडित जी के पैर पे रखा है, घंटे बीत गए। अब कब तक बेचारे झेले। अरे पटेल साहब उठो, भागवत हो रही है, भागवत हो रही है, सुनो। लेकिन एक बड़ी विचित्र प्रॉब्लम है, कभी कभी किसी को कोई सोते हुए जगा देता है तो बड़ा बुरा लगता है। हमारी नींद खराब कर दी। पंडित जी ने फिर सुनाया थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर के बाद कहा पटेल साहब, अरे पटेल साहब उठो, भागवत हो रही है, भागवत सुनो, ये बड़ी कल्याणकारी है, ये मुक्तिदायिनी है। अब जब पटेल को 2-3 बार हिलाया तो पटेल को बड़ा बुरा लगा, क्रोध आया और उठा। पहले तो पंडित जी की तरफ देखा, अरे एक पंडित जी के मारा उसने। अब तो पंडित जी ने भागवत तो कर दी बंद। पंडित जी बोले, जब सो रहा था पटेल तो पंडित जी ने सोचा कि यही तो पक्का श्रोता था, अब यही सो गया तो सुनेगा कौन, और जब ये सुनेगा नहीं तो दान दक्षिणा भी नहीं देगा भाई, इसलिए उसको जगा रहे थे। लेकिन अब वहां तो कुछ उल्टा ही हो गया। अब तो पंडित जी को लगा बताओ मेरी इसने बेइज्जती कर दी, अब चाहे दक्षिणा 1 रुपया ना मिले हमको कोई बात नहीं। पंडित जी ने भागवत तो की बंद, और पंडित जी भी बड़े हष्ट-पुष्ट अच्छे खासे थे। तो पंडित जी ने एक पटेल में मारा खींच,
अब तो भरी पंचायत में पटेल भाई सरपंच है, बेइज्जती हो गई। अब तो दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और गुत्थम गुत्था दोनों में होने लगा। लेकिन जो आस पड़ोस में बैठे हुए वो कह रहे, अरे दूर रही हो भैया, बिना नहाए हो छिम मत जाइयो भागवत से, भागवत हो रही है। कोई छुड़ाए नहीं, कोई बचाए नहीं, बड़ी विडंबना। और सब देख रहे हैं खड़े खड़े, भागवत हो रही है भैया। लेकिन थोड़ी देर लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारते मारते दोनों एक गड्ढे में ले गए और दोनों उस गड्ढे में गिर गए। अब तो पंडित जी उसकी छाती पे बैठ गए, पटेल की मार रहे हैं पंडित जी। लेकिन पटेल के घर वाले देख रहे हैं, बड़ा अद्भुत दृश्य है। पटेल की घरवाली आई, उसको दया आ गई कि हे भागवत महारानी, हे भागवत महारानी, आप कैसे भी चली जाओ, कैसे भी चली जाओ आप। घरवाली बार बार प्रार्थना करने लगी, भागवत महारानी मेरो भाग जिन फोर डारो और मोही चाहे मार देओ मेरी लाज को रखैया छोड़। हे भागवत महारानी, भले ही मुझे आप मार दो लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। नहीं छोड़ा। पटेल की बहन आई, वो भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे भागवत महारानी कैसे भी छोड़ दो भैया को। थापे मुख तेरो माता देख मुख मेरो, भैया मेरो छोड़ दो चाहे भैंस और गैया ले। हमारा सब कुछ, हमारी भैंस गाय पशु पक्षी सारे आप ले लो लेकिन हमारे भैया को छोड़ दो। पटेल साहब ने देखा कि ये तो बिल्कुल ही मूर्ख। पंडित जी ने सोचा ये तो मूर्ख है, इनको कुछ नहीं आता। अब पंडित जी ने एक फुंकार भरी करके पंडित जी ने जब किया तो अरे अभी तो भागवत भरी है, पंडित जी में भागवत भरी है, अभी तो भागवत आ। तो पंडित जी कहने लगे कि हाँ, अगर इसे बचाना चाहते हो, इसकी मुक्ति चाहते हो तो एक काम करो। क्या महाराज? बोले आने लगे फेरी जापे, अगर जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया दो। अब तो सबने कहा जय हो प्रभु। अच्छा पीछा छोड़। अब ऐसे में भैया पैसे कौन गिनता है, 500 की जगह 1000 लाए और पंडित जी को दिए, लो महाराज, लेकिन कैसे भी भागवत महारानी को शांत करो। अब तो पंडित जी ने कहा सीढ़ी लाओ, नीचे लगाओ। दौड़े दौड़े गए, सीढ़ी लाए, सीढ़ी लगाई, पंडित जी ऊपर आए, अपना आसन कंबल सारा बांधा और पंडित जी चले गए। पटेल अभी वहीं पड़ा है गड्ढे में। अभी तो लोग छू नहीं रहे हैं, पंडित जी दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर रहना भैया, अभी तो भागवत भरी है पंडित जी के शरीर में। अब पटेल को थोड़ी देर के बाद निकाला, हाथ पैर छिल गए थे, चोट लग गई थी, लेकिन निकालने के बाद जो पंचायत के पंच बैठे थे कहने लगे, रे वाह पटेल साहब वाह, कोई बात नहीं, ये थोड़े घाव हुए हैं, थोड़ा खून निकला है, ये तो सब 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन पटेल साहब धन्य हो, आपने तो 7 पुस्त में झंडा गाड़ दिया साहब। आज तक भागवत किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन आज भागवत तो देख ली। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। जाकी रही भावना, जैसी जिसको जैसा नजर आए भैया वो वैसा करता रहे। हमारा काम है कहने का, तो हम तो कह ही देते हैं, आपका का सुनने का। लेकिन जिसने किया उसने पाया है प्रभु को, ये सत्य। तो आइए प्रसंग की ओर ध्यान देते हैं। उत्सव चल ही रहा था नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, हम को भोजन कराया और इतने में ही ये सब उत्सव चलते चलते बीत गए।
7 दिन बीते, ये गोकुल में सब आनंद चल रहा है, मथुरा में भी बड़ी योजना सुना रहा है, क्योंकि उसे मालूम हुआ मेरा काल पैदा हो गया है। तो वो दिन अपनी सभा में बुलाता है, बताता है कि कैसे मार लिए मेरा काल इस बदल में पैदा होगा। तो कई राक्षस कंस ने, और कंस की बहन है पूतना, तो वो कहने लगी कि आप क्यों परेशान होते हो, मैं हूं, आपकी सहायता मैं करूंगी। तो कंस ने कहा कैसे, तुम्हारा ये इतना विकराल शरीर, इतने लंबे लंबे दांत, वाली चमड़ी, तुम्हें कौन अपने घर घुसने देगा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहा नहीं भैया आप चिंता ना करो, आजकल तो बड़ी बड़ी सुविधाएं महाराज, काली गोरा होने के बड़े बड़े तेल और क्रीम और सेंट जाने क्या क्या लगाया चेहरे पे और हो गया एकदम से, या कौन सा कहते हैं महाराज पता नहीं, राधे राधे। अब तो पूतना कहने लगी कि उस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चमड़ी काली तो बढ़िया बनवा लेंगे, सर्जरी आजकल नई चमड़ी लगी है महाराज, कोई बात। दांत की बात रही तो इनको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे, कोई बात नहीं। और दूसरा उपाय कैसे, मैं अपने स्तन पर विष जहर लगा के जाऊंगी, पूतना लोग आग्नि, ये बालकों को घात करने वाली है पूतना। और तैयारी करके कालकूट विष अपने स्तन पर लगाया, और जहां नंद चल रहा है वहीं गोकुल में आ गई। नंद रानी यशोदा गृह कार्य में अपने व्यस्त हैं लगी। पूतना ने आकर के पूछा कहाँ है, तो मैं बताया खेल रहा है पलने में। मैं भी, मुझे तो अभी पता लगा, तो मैं भी आशीर्वाद देने के लिए चली आई। माँ यशोदा ने कहा अरे बहन ठीक, आशीर्वाद सही है, लेकिन जब ग्वाल वालों ने गुस्सा का इतना शरीर तुम्हें, अरे ये भैया इतना, तो एक आदमी कोई समझदार थे, अरे यही बोलते कोई माँ यशोदा की सखी सहेली भी जान दिया, और जाकर के जैसे ही माँ ने बताया लग रहा है लेटा हुआ है, उन्होंने जाकर के उठाया, वो तो माँ के लिए ही थी। अब तो महाराज को और अपने तन से हो बकियों स्तन कालकूटम ज्ञासया पाय यदा साध्वी धात्रियुतां ततोऽन्यं कंबा दयालो शरणं व्रजे। अहो बकीयम कालकूट, जो पूतना भगवान मारने के लिए आई, स्तन विष लगा के आई, तन कालकूटम, और गोविंद को जब गोदी में उठाया, स्तनपान कराने लगी। पहले तो प्रभु ने पूतना को देख करके अपने नेत्र ही बंद कर लिए, पूतना को देखना नहीं भगवान। पर परीक्षित पूछते हैं महाराज क्यों, तो सुखदेव जी कहते हैं कि सारी बातें हैं परीक्षित, है हमारा जन्म हुआ है यहाँ सुंदर सुंदर लीला करने को, मक्खन मिश्री खाने को, और ये शुरुआत में ही जहर पिलाने को चली आई, नहीं पिएंगे। दूसरा, भगवान के नेत्रों में सूर्य चंद्र का वास होता है, और सूर्य चंद्र उस राक्षसी का दर्शन करना नहीं चाहते, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद किया। और भी बातें हैं, प्रभु ने उसके स्तन का पान करना शुरू किया।
और उसके उस स्तन का पान करते 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 उसके प्राणों का जब हरण करने लगे, गोविंद उसके प्राणों को खींचने लगे, तो पूतना कहने लगी अरे छोड़ छोड़ छोड़, चिल्लाने लगी। तो आज 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हमको छोड़ना नहीं आता है। जिसको यदि एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे जब तक नहीं छोड़ते तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, और जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब। इस भवसागर से केवल वही पार हो सकता है, या तो जिसे प्रभु पकड़ लें और या जो प्रभु को पकड़ लें। तो 7 दिन के गोविंद जब बोलने लगे तो पूतना को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसा बालक है, 7 दिन का बालक बोलता है। और जब अंत में प्रभु ने उसके प्राणों का हरण कर लिया, प्राणों को खींच लिया, पूतना का जब प्राणांत हुआ तो उसका विकराल शरीर और जब धरती पर गिरा तो भयंकर एकदम से आवाज आई, सभी ब्रजवासियों ने जब देखा क्या हुआ क्या हुआ, सब दौड़ने और देखा तो पूतना का विकराल शरीर पड़ा हुआ। और जब आकर के देखा लोगों ने तो नंदरानी यशोदा से कहने लगी कि अरे माँ तुम भी नहीं देखती, बताओ किस किस को आ जाने देती हो और किस किस को लाला को दे देती हो। मेरे गोविंद अभी भी वही उसी के स्तन के ऊपर आंचल पर लेटे हुए। दौड़ करके उठाया, गोदी में लिया, माने अंक में भर लिया। और पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया और उसका दाह संस्कार किया। तो उसके शरीर से बड़ी दिव्य सुगंधी निकली। परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव वो तो राक्षसी थी, उसके शरीर से खुशबू? बोले हाँ परीक्षित, जिसका स्तनपान भगवान ने किया हो, जिसका दूध भगवान ने पिया हो, क्या वो राक्षसी रह सकती है? फिर ये तो भगवान की बड़ी कृपा पात्र है। इसलिए उसके शरीर से दिव्य सुगंधी निकली और उसका संस्कार हुआ। इसके बाद माताओं ने मिलकर के गोविंद को झाड़ा दिया, नजर उतारी गोविंद की, नजर लग गई होगी लाला को। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राण नारायणो बता, हे ऋषिकेश भगवान लाला की इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण भगवान लाला के प्राणों की रक्षा करना। और ऐसे करके लाला को झाड़ा दे रही हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन। क्यों? क्योंकि देखो कितनी भोली है माताएं, मेरा ही तो नाम और मुझे ही झाड़ा दे रही हैं। लेकिन ये माँ का वात्सल्य है, माँ को नहीं पता। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके बाद एक तृणाव्रत नाम का, सकटासुर नाम का राक्षस आया। सकटासुर कहते हैं जो हवा गोल गोल घूमती हुई आती है। मेरे प्रभु पालने में लेटे थे, गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे माने लेटाया था। आया, उड़ा करके ले गया, लेकिन मेरे प्रभु ने उसका भी कल्याण कर दिया। थोड़े बड़े हुए गोविंद, अभी नामकरण नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ को, कैलाशवासी को पता लगा कि प्रभु उन्होंने देखा भोलेनाथ ने कि भगवान का, मेरे प्रभु का अवतार हुआ है। जितने भी भगवान के अवतार हुए, हर अवतार में प्रभु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ भी आज कृष्ण अवतार हुआ तो मेरे प्रभु दर्शन करने के लिए आए। और माँ के द्वार पर आके माँ यशोदा से कहने लगी कि माँ, जब आवाज लगाई, माँ महल के द्वार पर आई
बाबा का बड़ा अद्भुत स्वरूप है। गले में सर्पों की माला लटकी है, बड़े जटाजूट धारी, बिच्छू कांतर और जाने क्या क्या साथ में लिए घूम रहे हैं, पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई है। जब मां यशोदा ने देखा, कौन हो बाबा? अरे मैया हम तेरे लाला का दर्शन करने आए। मां ने पहले पूछा क्या चाहिए बाबा, क्या लेते हो? नहीं चाहिए कुछ नहीं भैया, हमको केवल एक ही भिक्षा दे दो, अपने लाला का दर्शन कर दो। मां यशोदा कहने लगी, अरे बाबा जी मैं 80 वर्ष की बुढ़िया तोहे देख के डर गई, तो मेरा लाला नहीं डरेगो? मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करूंगा। भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी, नहीं मां, मैं केवल दर्शन की लालसा से आया हूं, दर्शन करना चाहता हूं। बाबा अन्न चाहिए अन्न ले ले, धन चाहिए धन ले ले, और कुछ जो चाहिए वो सब ले ले, लेकिन लाला का दर्शन मैं तुझे नहीं कराऊंगा। प्रभु भी कहने लगे कि मैया जब तक दर्शन नहीं कराएगी तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। भगवान जिद करने लगे, लेकिन मां यशोदा भी जिद करने लगी, हट करने लग गई। अब तो मां यशोदा, बाबा चाहे कुछ भी हो, बैठ जा तू भले ही यहीं समाधि लगा के, लेकिन मैं तुझे लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। दो ही हट हैं दुनिया में सर्वप्रथम जिनको माना जाता है, एक तो बाल हट। छोटा बालक यदि कोई जिद करने लगे, उसे नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन उसके मुंह से जो निकल गया वो करना ही होगा। और दूसरी होती है कौन सी? अगर कहें माताएं लोग तो मैं बता दूं, बताना इसलिए नहीं चाहता कि अभी 2 दिन कथा और कहनी है, कल से पता नहीं आएंगी भी कि नहीं। एक बार प्रेम से बोलो राधे। बाल हट और दूसरी त्रिया हट। जब स्त्री जिद करने लगे तो जो फैसले हाई कोर्ट में नहीं होते वो वहां कोप भवन में जाके फिर 1 मिनट में पास हो जाते। तो स्त्री की हट के सामने भी पुरुष को झुकना पड़ता है। ये कृपा है इनके ऊपर भगवान की। देखो अब तो सबके चेहरे राधे राधे। तो मां जब हट करने लगी, भोलेनाथ ने सोचा कि अब मां दर्शन नहीं कराएगी, जिद करना बेकार है। भोलेनाथ ने जाने का मन बनाया और वहां से चलने लगे, लेकिन प्रभु भी सब देख रहे हैं। भगवान ने सारा कुछ ये खेल देखा, आए थे, दर्शन नहीं करने दिया मां ने। प्रभु की लीला भगवान भोलेनाथ के जाते ही और प्रभु रोने लग गए। मां यशोदा ने आकर के देखा गोपाल रोते हैं, गोविंद रोते हैं, चुप नहीं होते। अब तो आस पड़ोस की गोपियां आई, पूछा क्या हुआ, क्यों रोता है? पता नहीं, कोई आया था। हाँ, एक बाबा जी आया था, बड़ा विचित्र स्वरूप था उसका। तो कहीं वही तो कोई जादू टोना नहीं कर गया? हाँ लगता है वो भी कर गया हो, तो क्या पता कि कौन सी ने मार दियो री टोना, कि कौन सी ने, वो कौन सी ने, कि कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कि कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, वो मचलो श्याम सलोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने, कौन सी ने, ये कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो
मतलब श्याम सलोना की कौन सीने मार दियो रे सोना मेरो मतलब श्याम दही न खावे खावे न माखन लोना दूध पीवे लाला दही न खावे खावे न माखन लोना रोए रोए रोदन करे मेरो वारो रोए रोए रोदन करे मेरो वारो ओढ़ दिए सब खिलौना की कौन सी ने वो कौन सी ने ये कौन सी ने मार दियो रे सोना मेरो मतलब श्याम सलोना की कौन सी ने मार दियो रे सोना मेरो मतलब श्याम सलोना मेरो मतलब श्याम सलोना मेरो मतलब श्याम सलोना 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 कौन सी ने वो कौन सी ने ये कौन सी ने मार दियो रे सोना मेरो मतलब श्याम सलोना की कौन सी ने मार दियो रे सोना मतलब मेरो श्याम सलोना गई मैंने कियो लाल के माथे धोना लाल के लागे माथे बीच धोना भूल गई मैंने कियो लाल के माथे बीच धोना नावे ना गुद गुद बिसरा मेरे याकिन खोल मेरा छोना की कौन सी ने कौन सी ने कौन सी ने मार दियो रे मेरो मतलब श्याम सलोना की कौन सी ने मार दियो रे मेरो मतलब श्याम सलोना मेरो मतलब श्याम सलोना मतलब श्याम सलोना मतलब श्याम सलोना मेरो मतलब श्याम सलोना मेरो मतलब श्याम सलोना मतलब श्याम सलोना कौन सी ने कौन सी ने मार दियो रे सोना मेरो मतलब श्याम सलोना की कौन सी ने मार दियो रे सोना मतलब मेरो श्याम सलोना की कौन सी ने मार दियो रे सोना मेरो मतलब श्याम सलोना की कौन सी ने मार दियो रे सोना मतलब मेरो श्याम बोलिए वृंदावन राधे राधे राधे। तो आइए चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। भोलेनाथ आए दर्शन के लिए, नहीं कराया, नजर लग गई तो कहा वही बाबा जी कुछ कर गया, उसी को बुला के लाओ।
भोलेनाथ को तो सारा वृतांत मालूम है कि क्या होने वाला है। थोड़ी ही दूर गए थे और जाकर के वहां अपना आसन लगाया और बैठ गए। उन्हें पता है। तो दौड़ती हुई एक गोपी आई और कहने लगी कि बाबा चल रे जोगी नंद भवन में, तो ही मात यशोदा बुलावे, और बाके लाल को नजर लगी है, राई लोन करावे। हे बाबा आप नंद जी के यहाँ चलिए, यशोदा माँ के यहाँ चलो, उसके लाला को नजर लग गई है। बाबा कहने लगे कि नहीं, हम क्या किसी के नौकर हैं जो किसी के भी कहने से किसी के घर चले जाएंगे? नहीं नहीं, जब हमारा मन होता है तभी हम जाते हैं, नहीं होता तो नहीं जाते। लेकिन ज्यादा आग्रह किया तो भगवान को आना ही था, आ गए। और जब देखा, माँ यशोदा ने बताया कि बाबा लाला रोता है, और जैसे ही प्रभु ने अपनी गोद में उठाया गोविंद को, भोलेनाथ ने जैसे ही अपनी गोदी में लिया, प्रभु एकदम से चुप हो गए, हंसने लगे। और कहा कि माँ लो, हो गया आपका लाला चुप। और जैसे ही माँ की गोद में दिया, फिर से रोने लगे। माँ ने कहा देखो फिर रोने लगा। फिर से भगवान ने अपनी गोद में लिया, फिर चुप हुए, और फिर जब माँ को दिया तो फिर से रोने लगे। तो माँ यशोदा कहने लगी कि बाबा रह रे जोगी नंद भवन में, और ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। कहा कि हे भोलेनाथ आप यहीं रह जाओ नंद भवन में, रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासा कीजिए। आप यहीं ब्रज में रहो हमारे घर में, और जब भी मेरा लाला रोए तो बस आप दर्शन दे देना। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है माँ, मैं यहीं रह जाऊंगा, लेकिन मेरा